ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाला अगर पहले भाग गया, ऐसे लड़के चिन्हित हुए हैं, उनके गार्जियन को पर्सनली मैंने फोन करके बताया है और वो टर्न अप हुए। उन्हें समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करने की जरूरत। टीचरों से कहा है कि अपने बच्चों की समय समय पर साइकोलॉजी विभाग काउंसलिंग करता है। कॉलेज अपने तरफ से जो आपको सपोर्ट चाहिए आप मुझे दीजिएगा, कॉलेज उसको सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, अगर आपको सीएम कॉलेज में पढ़ना है, दरभंगा के टॉप कॉलेज में पढ़ना है, तो आपको क्लास करना पड़ेगा। अगर सीएम कॉलेज में एडमिशन है आपका, तो फकेतीबाजी नहीं चलेगी। हमारे साथ मुश्ताक सर है, बात करेंगे कि सर सबसे पहले आपको जाना जाता है अनुशासन के लिए। अगर सीएम कॉलेज में कोई है, जब तक आप हैं तब तक एक भय जैसा बना रहता है कि नहीं, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मुश्ताक सर अभी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये सीएम कॉलेज सिर्फ दरभंगा का नहीं, मिथिलांचल का नहीं, बल्कि गंगा के इस पार जो शुमाली बिहार है उसका एक तारीखी कॉलेज है। 1938 में इसकी बुनियाद डाली गई और इस वक्त मुल्क के न जाने कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स, पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पैदा हुए। आप जानते ही हैं कि जननायक जिनको भारत रत्न दिया गया है इसी कॉलेज के 1942 में स्टूडेंट थे। ललित नारायण मिश्रा इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। मैं जब से 2018 में यहाँ आया उसके बाद से ये हमारे फर्ज में शामिल है कि मैं जहाँ जाऊं वहाँ तलबा और तालबात जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें दो चीज़ों का अलमबरदार बना दूं। अलमबरदार मतलब उसको वाहन करने वाला। वो कौन सी चीज़ है? पहली चीज़ ये है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन में रहें, जो कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, बहुत जरूरी है। अनुशासन में रहेंगे इसलिए कि आज का समाज जो है उसे कुछ समाज घर के अंदर सिखा नहीं रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी आज के दौर में सबसे ज्यादा है कि वो कॉलेज कैंपस में जब आए तो एक अच्छे शहरी की तरह वो आए। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि उसको निसाब की किताबों के अलावा दुनिया के जो बदलते हालात से है उससे भी वाकिफ कराया जाए। अब निसाब मुकम्मल कैसे होगा? निसाब तक वो कैसे पहुंचेंगे? जब वो रेगुलर कॉलेज आएंगे। सरकार की तरफ से भी 75% की हाजिरी है। हमारे जो माननीय कुलपति हैं, वीसी महोदय हैं प्रोफेसर एसके चौधरी साहब, उनका भी ये कहना है कि साहब कॉलेजों में खास करके ऐसा कॉलेज जो तारीखी कॉलेज है वहां छात्रों को ये यकीन दिलाया जाए कि वो जब कॉलेज आएंगे तो उसे कुछ मिलेगा। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश रही है हमेशा से और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर भी है कि हमारे यहाँ से आप ही ने कई बार इंटरव्यू किया है कि हमारे बच्चे यूपीएससी में अच्छे कर रहे हैं, मतलब बीपीएससी में कर रहे हैं। अगर रिफाइन करके जी एकदम भेजने का काम सीएम कॉलेज करता है। जी जी बिल्कुल। मेरा बस एक ही मानना है जिसको आप कहते हैं कि एक उद्देश्य है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे शिक्षित होकर निकले वो सिर्फ बेरोजगारों की भीड़ में शामिल ना हो, बल्कि वो एक अच्छा नागरिक बन के निकले। सरकारी नौकरी उसे अगर नहीं भी मिले तो वो अपने पांव पे, सरकारी नौकरी एक उद्देश्य नहीं है, वो अपने पांव पे भी खड़ा हो सकता है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकता है। और हमारे बच्चे कर रहे हैं। कॉमर्स के बच्चे जो बीबीए बीसीए में पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं। कल ही देखिए हमारे अभी बिहार में जो टीचर की बहालियां हो रही है उसमें इस कॉलेज के, आप जानते हैं कि हम उनके लिए मुफ्त कोचिंग चलाते हैं सीटेट की, उसमें 600 बच्चे अभी तक टीचर हो चुके। कल भी अंग्रेजी विभाग के 2 बच्चे को लेटर मिला है, आज वो ज्वाइन करने कहीं जाएंगे, वो जिला मिला है, उनको मिला है। ये सब चीजें जो हो रही हैं वो एक मेरा प्रयास है। अब वो प्रयास हमारा इनफरादी नहीं है, हमारे हेड्स जो है उसकी मैं अक्सर मीटिंग करता रहता हूँ। हमारे कॉलेज के जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनके साथ मीटिंग करता हूँ, क्योंकि सभी लोग मिलकर के ही जो इस कॉलेज की एक पहचान बनी है उसको बरकरार रखना है, वो बरकरार रखना है। और हम जिस इलाके जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, कैचिंग एरिया है, हमारे यहाँ कौन बच्चे आते हैं? वो पसमानदा तबके के बच्चे आते हैं, मतवसत तबके के बच्चे आते हैं, मिडिल क्लास है हमारा फीडर। तो वो बच्चे जो आते हैं तो उसमें घर के अंदर वो माहौल नहीं मिलेगा।
आप देखिए यहाँ लाइब्रेरी हमारी है, कंप्यूटर हमने लगाया है, आप देख ही सकते हैं कि कंप्यूटर का हमने हर वहाँ 50 मतलब जो भी कंप्यूटर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें आज हैं जो डिमांड है बदलते हुए हालात में जो असली तकाजे हैं, माने सारी तालीम चीजें के यहाँ मकसद वो दिया जा रहा है। आप देखिए बैठने के लिए कितने इंतजाम, पानी पीने का इंतजाम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ एक माहौल, क्वालिटी भी है। एक शानदार, साजगार और मुस्बत जो तालीमी फिजा होनी चाहिए वो बरकरार रखने की कोशिश है। इसीलिए हम आप लोग के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आजकल जो मैसेज है उसके माध्यम से, हमारे यहाँ आप भी रहे हैं स्टूडेंट, आप देखा होगा हम भी ग्रुप सर बना इसी हुआ कॉलेज है। के स्टूडेंट हैं। हाँ, तो ग्रुप बना हुआ है, हेड्स लोग उसमें मैसेज करते रहते हैं कि फला तारीख। आप देखिए क्या है, वो 75% हाजिरी नहीं है, अब क्या हो गया कि सेमेस्टर सिस्टम है, तो हाजिरी जो है वो उनके नंबर का पार्ट हो गया। वो एक क्योंकि तरह से इंटर्न एग्जामिनेशन में उसके लिए जो हाजिरी परसेंटेज अगर नहीं पूरेगा तो वो 5 नंबर उसको माइनस हो जाएगा। 30 नंबर का जो हर सेमेस्टर में इंटरनल एग्जाम रखा तो गया है 5 नंबर तो आप कैसे कट वो गए? ऐसे चले गए। वो जब आएंगे तो सेमिनार में हिस्सा लेंगे, वो आएंगे तो डिबेट में हिस्सा लेंगे, वो आएंगे तो एस्से राइटिंग में हिस्सा लेंगे, तो सब पे 5 3 नंबर बटा हुआ है। तो ऐसे बच्चे अगर वो कॉलेज नहीं आते हैं और इंटरनल जो हो गया है वो प्रैक्टिकल एग्जाम की तरह, जैसे पहले साइंस में होता था ना, उस तरह से हो गया कि अगर वो थ्योरी में फर्स्ट क्लास नंबर भी ले आएगा और अगर इंटरनल में वो फेल हो गया तो वो फेल हो जाएगा। ये कंपलसरी हो गया, ये बच्चे नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम इस पर भी सेमिनार अभी हमने कराया कि इंटरनल का क्या महत्व है, इस असेसमेंट का क्या महत्व है, और उसके खातिर खा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं कि हमारे बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। अभी देखिए कैंपस में आपको घूमते फिरते नजर आएंगे बच्चे, और वो दिलचस्पी ले रहे हैं। और हमारे शिक्षक भी, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग भी बहुत संजीदा हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें। तो सर वैसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो एडमिशन ले लेते हैं और दूर दराज कहीं चले जाते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने, नहीं तरह नहीं, तरह के उनको बहाने मारते हैं? बहाने लगाते हैं। तो अभी हमने एक नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी ये किया है कि आप जिस, जाहिर सी बात है कि जब तक आप बीए पास नहीं क्योंकि यहाँ करेंगे, सारी क्वालिटी है। नहीं, जब तक बीए पास नहीं करेंगे उस वक्त तक तो आप सिविल में एग्जाम में नहीं जा सकते। भाई उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है ना कि पहले आप ग्रेजुएशन तो होना ग्रेजुएशन चाहिए। करना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाला अगर पहले भाग गया, ऐसे लड़के चिन्हित हुए हैं, उनके गार्जियन को पर्सनली मैंने फोन करके बताया है, और वो टर्न अप हुए हैं, वो बच्चे टर्न अप हुए हैं कि नहीं आपकी सही मशवरा है। देखिए होता क्या है कि उन्हें समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करने की जरूरत है। इसलिए हमने टीचरों से कहा है कि अपने बच्चों की समय समय पर साइकोलॉजी विभाग काउंसलिंग करता है कि देखिए आपको अपॉर्चुनिटी, किस अपॉर्चुनिटी के लिए कब जाना है। एक होड़ लगी हुई है कि हमें चला जाना है, लेकिन जाना कब है ये नहीं मालूम है। तो जाना कब है उसके लिए भी माहौल साजी हो रही है, और वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए वो टर्न, अब 2% 3% ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दूर दराज के हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक बच्ची आई थी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से आती है, उसके गार्जियन आए थे कि हम मानसिक तौर पे भी कमजोर हैं, पसमानदा तबके से हैं, उनको रोजाना आने भी होता है, वो यहाँ एफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या सर वैसे गार्जियन को, वैसी फैमिली, वैसे स्टूडेंट को नहीं है। पढ़ाई करना चाहते हैं? हाँ, तो मैंने उनसे कहा है कि कॉलेज अपने तरफ से जो आपको सपोर्ट चाहिए आप मुझे दीजिएगा, कॉलेज उसको सपोर्ट करेंगे, और कॉलेज सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात बताने की नहीं है, हमारा कॉलेज बहुत से बच्चे को गोद लिए हुआ है। हॉस्टल वगैरह भी हैं? हॉस्टल है, 100 बच्चे हॉस्टल्स में हैं, वो सरकारी तौर पे हॉस्टल्स हैं। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे बच्चे जो समाजी तौर पे बहुत कमजोर है, मानसिक तौर पे कमजोर है, उस बच्चे के अंदर पढ़ने की ललक है ना। अभी एक विकलांग बच्चे को अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने, वो आने जाने मजबूर था, हमने उसको व्हील चेयर दिया, उसको ये दिया, मतलब वो कॉलेज की तरफ से दिया हमने। साइकिल जो होता है, साइकिल दिया नहीं, उसका जो बैसाखी है वो दिया हमने, है ना, ताकि वो चल फिर सके, आ सके। अब बच्चे रोज क्लास करने आते हैं, वो यहाँ से 3 किलोमीटर घर दूर है, तो उसको वो साइकिल तो वहां दिलवाया उसको कि वहां घर पे भी करेगा, और यहाँ भी आता है उसको करता है, वो पढ़ने में अच्छा है वो। मतलब सर यूं कहा जाए कि अगर आपको सीएम कॉलेज में पढ़ना है तो अनुशासन के साथ रहना होगा, देखिए रेगुलर क्लास सीएम करना होगा। कॉलेज की एक तारीखी, जैसा मैंने कहा, इसका ऐतिहासिक एक इतिहास है,
और हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। उससे कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं। बच्चे को किसी तरह की कठिनाई हो, मैं Genuine 10 कठिनाई। बजे से लेकर के 4 बजे तक मैं रहता हूं हमेशा। अगर छुट्टियां में नहीं है, कभी ऑफिशियली कार्य से कहीं चला गया, अन्यथा मैं रहता हूं। किसी भी समय उनको कोई समस्या है तो वो Genuine मेरे पास, समस्या। जिन्होंने समस्या, उसका निदान कॉलेज परिवार करेगा, कॉलेज करेगा, हम करेंगे। लेकिन वो कॉलेज नहीं आएंगे, उससे कोई समझौता नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अभी हमने एक हमेशा चलाते रहते हैं, अभी हमने 5 तारीख से 20 तारीख का ड्राइव चलाया है और 14-15 तारीख को तो मैं उसकी फोटोग्राफी कराऊंगा इस बार। 14 मतलब कि उसका सिलेक्ट करके आप उसको नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे कि जी आइए साहब जी आप। हाँ, तो उसको मैं नहीं, बाद में क्या है कि हम नहीं थे, हम थे। तो 14 और 15 तारीख को हम वीडियोग्राफी कराएंगे हर रूम की, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और अभी देखिए, अभी अभी ये लोग सारे मूवमेंट पे फोटो पिक्चर बनाएंगे कि लड़के जो आ रहे हैं कौन आ रहे हैं, ताकि कल वो कहेगा कि नहीं हम आए थे। वो सारा तो ये सब हो रहा है। और आपके माध्यम, आप लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित कीजिए। जो आपके संपर्क में है उन बच्चों को बताइए कि अब शिक्षा का जो परिवेश है बदल रहा है। आपका कंपटीशन भूमंडलीकरण के बाद बदल गया है, मार्केट बहुत बड़ा है। आपको सिर्फ योग्यता होनी चाहिए। नौकरी नहीं मिल रही है ऐसा नहीं है, नौकरी के लायक आदमी नहीं मिल रहा है वो समस्या है। तो सीएम कॉलेज नौकरी के लायक बना रहा है, और नौकरी नहीं मिल रही सरकारी, तो वो खुद अपने पांव पे खड़ा हो सकता है ना, अपना कारोबार। मतलब अब यूं जी, ये कहा जाए कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो रेगुलर क्लास करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीएम कॉलेज हो या किसी भी कॉलेज में आपका नामांकन हो। देखिए, मेरा तो पूरे लड़कों से, सब पूरे समाज से अपील है कि आपने अगर बच्चों को पढ़ाने का तय किया है, ये मंशा आपकी है, तो आप उसको रोजाना कॉलेज भेजिए, चाहे वो सीएम कॉलेज में हो या मिथिला के क्षेत्र में किसी कॉलेज में हो। लेकिन विशेष तौर पे हम दूसरों पे दबाव नहीं डालेंगे। कानूनी तौर पे हम उन बच्चों पर दबिश लगाएंगे, नकेल कसेंगे जो हमारे यहाँ है, जो मैं कस रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले 50 बच्चों का नाम काटा, फिर अभी लिस्ट आने लगा है। 15 तारीख तक का हमने उनको मौका दिया है। 15 के बाद 16-17 से हम फिर रिव्यू करेंगे, बैठेंगे सभी हेड के साथ और उनका नाम काट देंगे। चलिए अंत में एक और सवाल करेंगे सर कि इतनी सख्ती सीएम कॉलेज ही क्यों, और भी कॉलेजेस हैं? नहीं, देखिए, हमने आपको एक शब्द कह दिया कि हमारे शिक्षक और हम अपने, ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने फर्ज, जो हमारा कर्तव्य है एक शिक्षक के रूप में उनको पढ़ाना है, एक प्रधानाचार्य के रूप में हमें प्रशासन भी देखना है, शैक्षणिक गतिविधि भी देखनी है, छात्रों को भी बनाना है। हम सब मिल करके, सरकार इतनी बड़ी राशि खर्च करती है कॉलेज में, ये हर महीने करोड़ों रुपया खर्च करती है। क्यों करती है? कि ये बच्चे के भविष्य को बनाना है, तो बच्चे का भविष्य उद्देश्य है, इसीलिए ये शक्ति है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सीएम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी फकेतीबाजी अब नहीं चलेगी। सीएम कॉलेज में हर चीज है, सारे फैकल्टी के टीचर्स हैं, रेगुलर क्लासेस होते हैं। तो अब ये चीज आप नहीं कह सकते कि इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, इस कॉलेज में टीचर्स नहीं होते। आपको रेगुलर क्लास करना होगा। अगर आप क्लासेस नहीं कर सकते तो आप नाम कटवा सकते। अभी 75% उपस्थिति प्रत्येक कक्षा में छात्र छात्राओं की अनिवार्य है। चूंकि सीएम कॉलेज दरभंगा में विश्वविद्यालय के परीक्षा के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए महाविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियां कभी कभी प्रातः 7 से 9 बजे संचालित होती हैं। जैसे ही परीक्षा शेड्यूल पूर्ण हो जाता है, उसके उपरांत महाविद्यालय के जो रेगुलर समय सारणी है 9 से 2, उसके बीच अध्यापन कार्य संपन्न किए जाते हैं। हिंदी विभाग में बतौर बात किया जाए तो प्रत्येक कक्षाओं का वर्ग 100% संचालित होता है। सीएम कॉलेज में शिक्षकों की 7 पोस्ट हैं और 7 फिलअप हैं, और प्रत्येक शिक्षक अपने वर्ग पूरी तरह से संपन्न करते हैं। वैसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो सर एक फकेतीबाज स्टूडेंट है, सिर्फ फकेतीबाज स्टूडेंट कहेंगे, कहना ज़्यादा उचित होगा। क्लासेस नहीं होते हैं, टीचर नहीं रहते हैं। इसके कई कारण छात्र छात्राओं से हम पूछते हैं तो कई कारण पता चलता है, जैसे उनके परिवार की स्थिति, महाविद्यालय से उनके घर के दूरी स्थिति, उनके फिजिकल फिटनेस की स्थिति, और कभी कभार महाविद्यालय में
परीक्षा जब संपन्न होते हैं तो क्लास वर्ग ही नहीं हो पाता है, वर्ग सस्पेंड होते हैं। गैप की वजह से तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से वो लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन महाविद्यालय की ओर से और हिंदी विभाग की ओर से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की जाती है। वे छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लास का भी लाभ ले लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। यहाँ यूजीसी नेट हिंदी में भी संचालित है, प्राक प्रशिक्षण के माध्यम से बीपीएससी की भी तैयारी करवाए जाते हैं। कुल मिलाकर के किसी न किसी माध्यम से अध्यापन कार्य से जोड़े रखना महाविद्यालय और हिंदी विभाग के प्राथमिकता में है। छात्र छात्राओं को ये मूलतः संदेश है, जैसा कि महाविद्यालय की ओर से प्रेषित हुआ है, 75% की उपस्थिति अनिवार्य है उनके शैक्षणिक अकादमिक गतिविधियों के लिए। हिंदी विभाग का मूल दायित्व छात्र छात्राओं को उनके सर्वांगीण विकास के लिए उत्प्रेरित करना है। मैं अखिलेश कुमार राठौर, हिंदी विभाग अध्यक्ष सीएम कॉलेज दरभंगा।